अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनिमल केयर एंड ब्रीडिंग टिप्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब गाय या भैंस का बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है, यानी कि जो गाय या भैंस बच्चा ज़ाय हो जाता है 8 माह के हमलों में या 7 माह के हमलों के बाद, उसके बाद जो जहर के टुकड़े रह जाते हैं उसको किस तरह निकालना है और कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है। ये देखें, जिस तरह मैं जहर को निकाल रहा हूँ, ऐसा ऐसा इसको जेर को मुकम्मल जो हाथ में आती है, ये नहीं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी। सबसे पहले आपने ग्लव्स को अच्छी तरह से साबुन से धोना है और धोने के बाद इस पर तेल लगाना है। तेल लगाने के बाद हम रहम में हाथ डाल लेंगे और जेर के साथ साथ ऐसा ऐसा हाथ रहम के अंदर ले जाएंगे और ऐसा ऐसा से इसके जेर के जो होते हैं कार्टिलेडन की तादाद 144 और 45 के करीब होती है और इसको ऐसा ऐसा से हम जड़ से निकालेंगे ऐसा ऐसा। ये देखिए, मैं गिलास पर तेल डाल रहा हूँ। तेल जितना होगा उतना ही मतलब इसमें इन्फेक्शन से खतरा जो है वो ख़त्म होता रहेगा, मतलब तेल से इन्फेक्शन नहीं होता। ये देखें, तेल लगाने के बाद दोबारा मैंने हाथ डाला है रहम के अंदर। अब मैं इसे जड़ से जो है ना वो कार्टिलेडन्स है उनको अलहदा कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये देखें, ये मुकम्मल तौर पर जो है निकल आई है जेर। ये देखें, ये देखें। अब मैं दोबारा देख रहा हूँ कोई टुकड़ा रह न गया हो। ये देखें, ये जो थी 8 माह की हमला थी, तो इसका अबॉर्शन हो गया था, इसका बच्चा ज़ाय हो गया था। अब मैं चेक कर रहा हूँ कोई और कोई टुकड़ा रह तो नहीं गया। ये देखें, ये देखें, ये साफ़ हो गई है, लेकिन छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जो हाथ में नहीं आते, उनके लिए रहम के अंदर दवाई रखनी पड़ती है। तो हमारे पास कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक तो नहीं था, लेकिन हमने काम चलाने के लिए लोकल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था। अगर मजबूरी के तौर पर और कोई ना मिल रहा हो तो ये तो हर जगह पे अवेलेबल होता है, रेज़ोमाइसिन। वो हम ये देखें, हाफ लीटर पानी में तकरीबन हम 50 ml रेज़ोमाइसिन डालेंगे। ये देखें, 50 ml मैंने रेज़ोमाइसिन डाली है हाफ लीटर पानी में। ये देखें, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं था, तो हम इससे मजबूरन इससे काम चल जाता है। हम इसको पैप के ज़रिए से अंदर जो है रहम के अंदर दवाई डालेंगे। ये देखें, मैं पैप को अच्छी तरह से साफ़ कर रहा हूँ। ये देखें, मतलब पैप को अच्छी तरह धो लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि रहम के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। धोने के बाद फिर हम इसको तेल लगाएंगे। ये देखें, तेल लगा रहे हैं ताकि ये अंदर रहम में कहीं चुभे ना। अगर ये कहीं मतलब ज़्यादा चुभ गया या कुछ और कोई इन्फेक्शन का ख़तरा ना हो, इसलिए हम इसको तेल लगा रहे हैं। ये देखें, और इसका जो पाइप का मुंह है इसको बिल्कुल गोलाई में आपने काट लेना है, यानी कि कोई नुक्कर ना रहे पाइप। अगर कोई नुक्कर रहम में चुभ जाती है तो रहम में इन्फेक्शन होने का बहुत ख़तरा होता है। ये देखें, मैं इसको टेपर कर रहा हूँ। ये देखें, यानी कि इसके जो नुकीले होते हैं वो हमने छुरी की मदद से, चाकू की मदद से हमने इसको साफ़ किया। ये देखें, यानी कि रहम में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो ये कहीं रहम को अंदर से ज़ख़म ना कर दे।
ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से आगे से टेपर कर दिया है, यानी कि इसके जो भी नुक्कर वगैरह थी, जो भी चुभने वाला हिस्सा था, वो मैंने काट लिया। अब इसको हम हाथ की मदद से पाइप को अंदर रहम में ले जाएंगे। ये देखें, ये देखें, पाइप को हाथ में पकड़ कर रहम के अंदर ले गया हूँ। ये देखें, इस तरह करने से ये रेज़ोमाइसिन जो है ये हाफ लीटर पानी में मिक्स किया, फिर उसको हमने रहम के अंदर डालेंगे। किला लगा पट्टे दे नाल दे किने किने पैसे होंदे रह गया वो जो हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो ये देखें, ऐसा करने से वो टुकड़े जो होते हैं गल सड़ कर बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये देखें, इस तरह एक तजर्बाकार या माहिर डॉक्टर कर सकता है, आम अताई डॉक्टर का काम नहीं होता। ये देखें, पता नहीं उन्होंने किया। अगर हमारे पास ये रेज़ोमाइसिन की जगह ऑक्सी एल या एक्स्ट्रा पैसरीस वगैरह होती तो बेहतरीन काम हो जाता, लेकिन ये मजबूरन हम ये कर रहे हैं, हमें और कोई यहाँ एंटीबायोटिक इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था, तो हम मजबूरन इसे रेज़ोमाइसिन रख रहे हैं, लेकिन इसका भी रिज़ल्ट मिलता है। चलो, ये देखें, तो जेर निकालने के बाद ये हम रेज़ोमाइसिन रख रहे हैं। अगर रेज़ोमाइसिन सबसे अच्छा जो है एंटीबायोटिक से रहम के लिए जो होता है वो होता है ऑक्सी एल या एक्स्ट्रा पैसरीज, ये होते हैं। तो जेर निकालने के बाद हम ये तकरीबन 20 ml हम जेर में रख देते हैं, एक्स्ट्रा एल और पैसरीज। और इसके अलावा दूसरे दिन जो होता है, यानी कि अब जो मैं ये सफाई कर रहा हूँ, सफाई के बाद दूसरे दिन इसके अंदर यूटिनॉल या यूटावेट 8 से लेकर 10 गोलियाँ रखेंगे। उससे अंदर जो भी मतलब है रह जाता है टुकड़ा या इन्फेक्शन जो कहते हैं, टुकड़े छोटे छोटे रह जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि ये बोलस जो मैंने आपको बताई हैं, यूटिनॉल या यूटावेट वगैरह होती हैं, वो अंदर से इनकी मुकम्मल तौर पर सफाई कर देती हैं। और ये गोलियां रखने के बाद 3 दिन के बाद जो है हम इसको फिर स्टीरॉइड को अच्छे से लगाएंगे ताकि रहम का इन्फेक्शन ना हो। और जो है इसमें स्टीरॉइड जो होते हैं अच्छे से वो होता है, सलोनेम हो गया, पेनाकार्ट हो गया। सलोनेम के आपने 20 ml लगाना है और पेनाकार्ट के भी इसी तरह डोज आपने यानी कि 20 ml लगानी है। तो इसके अलावा एक और होता है पाउडर, क्लीजनिंग पाउडर, वो भी आपने गुड़ के साथ मिक्स करके देना है। उससे भी जो है जो मैला मारती हैं या कोई टुकड़े रह जाते हैं, अगर इन मेडिसिन से नहीं निकलते तो वो उन पाउडर के ज़रिए से बाहर निकल आते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अगली वीडियो तक इंशाल्लाह इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद बिला। हाँ, बंद कर दे।